नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ संख्या 14 प्रकरण ओणम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का लर्निंग आउटकम्स कुछ इस प्रकार से हैं। पठित सामग्री से नए शब्दों की सूची का निर्माण करना व समझ के साथ उनका प्रयोग करना। परिवेशीय अनुभवों तथा विचारों को अपने लेखन में सम्मिलित करना। उद्देश्य: हिंदी भाषा की अपेक्षित दक्षताओं का विकास करना, पाठ के माध्यम से चिंतन शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास करना, पठन व लेखन के दौरान विराम चिन्हों जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि का उचित उपयोग करना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि को चिन्हित कर पाना। बच्चों, आइए अब हम जानते हैं भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक त्योहार एवं राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में। धार्मिक त्योहार वो त्योहार जो जाति, धर्म अथवा किसी विशेष संप्रदाय द्वारा मनाए जाते हैं, उन्हें हम धार्मिक त्योहार कहते हैं, जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ओणम इत्यादि। आइए अब हम जानते हैं राष्ट्रीय त्योहार किसे कहते हैं। जो उत्सव या पर्व किसी जाति विशेष के ना होकर संपूर्ण राष्ट्र के होते हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस को हम 15 अगस्त को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस को हम 26 जनवरी को मनाते हैं। गांधी जयंती, गांधी जयंती को हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। बच्चों, आइए इस पाठ को शुरू करने से पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। क्या तैयार हैं आप सब? चलिए आइए बताइए, पहला प्रश्न, त्योहार से आप क्या समझते हैं? जल्दी बताइए, मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रही हूँ। बिल्कुल सही, वे पर्व जो किसी विशेष जाति, संप्रदाय अथवा धर्म या राष्ट्र के द्वारा मनाए जाते हैं, त्योहार कहलाते हैं। बहुत अच्छे। प्रश्न 2, अभी आपने कौन सा त्योहार मनाया है? बिल्कुल सही, अभी हमने विजयादशमी का त्योहार मनाया है। प्रश्न 3, दक्षिण भारत का विशेष त्योहार कौन सा है? सोचिए और जल्दी बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? आइए, इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारे इस पाठ से मिलेगा। चलिए अपनी कलरव पुस्तिका निकाल लीजिए, जिसमें हम पाठ संख्या 14 ओणम का अध्ययन करते हैं। ओणम दक्षिण भारत का विशेष त्योहार है। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम रहती है। ये त्योहार जन जीवन में चेतना और एकता का संचार करते हैं। दक्षिण भारत में केरल राज्य का एक विशेष त्योहार है ओणम। लगातार 3 महीने की भारी वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ और चमकीला नीला हो जाता है। तालाबों, झीलों, नदियों और झरनों में जल की बहुतायत होती है। कमल और लिली पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महक उठते हैं। फसलें पककर झूमने लगती हैं। यही समय होता है फसलों के घर आने का, झूमने का और खुशियों का त्योहार ओणम मनाने का। यह श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम में इस माह को चिंग मासम कहते हैं।
के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना शुरू कर दिया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया तथा महाबली को पाताल लोक भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें 1 वर्ष में एक बार पृथ्वी में अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली ओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में दीप जलाती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 4 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई और पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों फूल चक्रों से सजाए जाते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। पुक्कलम की सजावट में परिवार के स्त्री पुरुष बच्चे सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे व सफ़ेद द्रोण के पुष्पों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का पहला दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम पारिवारिक जनों के मिलन, पारस्परिक प्रेम व सहयोग का पर्व है। इस दिन बाहर गए हुए लोग परिवार में लौट आते हैं और उल्लासपूर्वक मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। सभी लोग नए व स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। मध्याह्न काल में सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये भोजन केले के पत्ते पर किया जाता है। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत पवित्र माना गया है। ओणम के दिनों में भोजन में विविध प्रकार के पकवान सम्मिलित रहते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, उपेरी को हम पकौड़ी के नाम से जानते हैं, तथा पायसम को हम खीर के नाम से जानते हैं, आदि मुख्य हैं। धान, नारियल और केला केरल की मुख्य उपजें हैं। विविध पकवान इन्हीं से बनाए जाते हैं। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं व स्त्रियां ताली बजाते हुए समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं, जिसे कैकोटटिकली नृत्य कहा जाता है। नाचते समय वे गाती हैं, हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख और शांति सभी में, सबको वर दे जाओ। एक बार पुनः सुने, हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख और शांति सभी में, सबको वर दे जाओ। गांव व
नगरों में खेलकूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है। दूर दूर के गांव से सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। गांव के सभी वर्गों के व्यक्ति विशालकाय नौकाओं में बैठते हैं। परंपरागत पोशाकें पहने नौका गीत गाते हुए वे सब लोग अपने चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं। इसलिए तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियों को हटा लिया जाता है, लेकिन अगले 2 दिन तक ओणम चलता रहता है। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। आइए अब हम इस पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ व उनके वाक्य प्रयोग को जानते हैं। पहला शब्द हमारा है श्रावण मास। श्रावण मास का अर्थ होता है सावन का महीना। इसका वाक्य प्रयोग, श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है। मध्याह्न काल। मध्याह्न काल का अर्थ होता है दोपहर का समय। वाक्य प्रयोग, मध्याह्न काल में विद्यालय में मिड डे मील का वितरण होता है। पौराणिक कथा। पौराणिक कथा का अर्थ है पुराणों से ली गई कथा। वाक्य प्रयोग, पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। पराक्रमी। पराक्रमी का अर्थ है वीर। राजा बलि पराक्रमी व्यक्ति थे। उल्लास। उल्लास का अर्थ होता है खुशी और इसका वाक्य प्रयोग, हम उल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं। आइए अब कुछ चर्चा करते हैं व्याकरण पर। व्याकरण में आज हम जानेंगे अव्यय शब्द। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? जब, तब, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः, और, तथा, नीचे, ऊपर, भीतर, बाहर, कब, क्यों, ये शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। इनमें लिंग, वचन, पुरुष अथवा कारक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। एक बार पुनः अव्यय शब्द की परिभाषा जानिए। ऐसे शब्द जो हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, इनमें लिंग, वचन, पुरुष अथवा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे जब, तब, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, इसलिए इत्यादि। आइए अव्यय शब्द से जुड़ी एक अभ्यास कार्य को किया जाए। अव्यय शब्द भरिए। देखिए, अव्यय शब्द, मैं घर पहुंचा डैश, वह जा चुका था। यहाँ पे हम अव्यय शब्द क्या भरेंगे? जब मैं घर पहुंचा तब वह जा चुका था। यह हमारा क्या हुआ? अव्यय। जब और तब यहाँ पे हमारा अव्यय शब्द हुआ। दूसरा है इधर आओ, तो इसमें हमारा अव्यय शब्द क्या हुआ? इधर। मैं बीमार था डैश, विद्यालय नहीं जा सका। यहां पर आप क्या भरेंगे?
मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। देखिए चौथा वाक्य हमारा, सीता घर से बाहर नहीं जाती है डैश इस समय कोरोना फैला हुआ है। यहाँ पर हम क्या अव्यय शब्द भरेंगे? यहाँ हम भरेंगे सीता घर से बाहर नहीं जाती है क्योंकि इस समय कोरोना फैला हुआ है। पांचवा वाक्य देखिए, भारत त्योहारों का देश है डैश यहाँ साल भर त्योहार मनाए जाते हैं। भारत त्योहारों का देश है इसलिए यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। आप सबको अव्यय शब्द समझ में आ चुके होंगे कि अव्यय शब्दों को किस प्रकार से भरा जाता है। चलिए पाठ को पढ़ने के उपरांत अब आप बोध प्रश्नों का हल बताइए। प्रश्न 1, भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? बताइए इसका उत्तर बताइए। भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? बिल्कुल सही, भारत को त्योहारों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। बहुत अच्छे। ओणम कब मनाया जाता है? इसका उत्तर तो मुझे बहुत शीघ्र मिल जाएगा। सही जवाब, ओणम श्रावण मास में मनाया जाता है। प्रश्न 3, ओणम के साथ कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी हुई है? उत्तर, ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार राजा महाबली ने आकाश पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। चूंकि वो धरती और पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर चुके थे तो भगवान इंद्र घबराए हुए आए और भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरे साम्राज्य पर राजा बलि को हावी ना होने दिया जाए। तो भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा महाबली से आकाश व धरती मांग ली। राजा महाबली की प्रार्थना पर उन्हें पाताल लोक भेज दिया तथा यह आशीर्वाद दिया कि वो वर्ष में एक बार अपने राज्य में धरती पर आ सकेंगे। प्रश्न 4, पुक्कलम किसे कहते हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, घरों के आंगन में फूलों द्वारा गोलाकार आकृतियां बनाई जाती हैं, उसी को पुक्कलम कहते हैं। प्रश्न 5, तिरुओणम क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल सही, तिरुओणम के दिन ही राजा महाबली अपने राज्य केरल आते हैं, इसीलिए यह दिन महत्वपूर्ण है। आइए अब हम एक बार इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। भारत को त्योहारों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। ओणम श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम में इसे चिंग मासम के नाम से जाना जाता है। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस दिन स्त्रियां प्रवेश द्वार सजाती हैं और रात्रि में दीप जलाती हैं। यह त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस कथा के अनुसार राजा महाबली जिन्होंने धरती तथा पाताल पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद आकाश की ओर रुख करना प्रारंभ किया तो भगवान इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और उनसे अपने साम्राज्य को बचाने की अपील करी। इसलिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा महाबली से धरती व आकाश मांग लिया और उनको पाताल लोक में भेज दिया। परंतु राजा महाबली की प्रार्थना पर उन्होंने महाबली को आशीर्वाद दिया और बोला कि आप वर्ष में एक बार धरती पर अपने राज्य में आ सकते हैं। इसे दिन तिरुओणम मनाया जाता है। पहले दिन घरों की लिपाई पुताई की जाती है व फूलों से पुक्कलम बनाया जाता है और
विष्णु तथा महाबली की मूर्तियाँ आटे से तथा सफ़ेद द्रोण पुष्पों से सजाई जाती हैं व उसके निकट दीप प्रज्वलित किया जाता है। दूसरे दिन तिरुओणम होता है। उस दिन दोपहर में केले के पत्तों पे भोजन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। ओणम के विभिन्न पकवान जैसे चावल, दाल, पापड़, सांभर, उप्पेरी तथा पायसम आदि शामिल होते हैं और इन्हें बनाया जाता है, जिसे लोग बहुत चाव से खाते हैं। ओणम के अवसर पर बालिकाएं तथा स्त्रियां ताली बजाते हुए समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं, जिसे कैक्कोटटिकली नृत्य कहा जाता है। नृत्य करते समय स्त्रियां तथा बालिकाएं यह गाना गाती हैं। हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, पहले सुख और शांति सभी में सबको भर दे जाओ। गांव व नगरों में खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। विभिन्न परंपरागत पोशाकें पहनकर नौका गीत गाते हुए लोग दूर दूर गांवों से सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाते हैं, नौकाओं की पूजन करते हैं तथा नौका दौड़ में भाग लेते हैं। जो नौका दौड़ में नौका सर्वप्रथम रहती है उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं। इसीलिए तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियों को हटा लिया जाता है, लेकिन अगले 2 दिन तक ओणम का पर्व मनाया जाता है और केरलवासी अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः लीन हो जाते हैं। यह भी जानिए कलारी पयट्टू। कलारी पयट्टू, जिसे हम कलारी या कलारी पयट्टू के नाम से जानते हैं, यह एक बहुत प्राचीन आत्मरक्षा कला है। यह एक असाधारण मार्शल आर्ट है जो अगस्त्य मुनि की देन है। मौलिक रूप से यह कला दक्षिण भारत में विकसित हुई। इस कला में आत्मरक्षा के साथ साथ शरीर का हर प्रकार से व्यायाम करना भी शामिल होता है, जिससे शरीर पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त व ऊर्जावान हो जाता है। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। इस वर्ग में कुछ त्योहारों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। आइए, हमारे सामने सम्मुख एक वर्ग पहेली दी हुई है। इस वर्ग पहेली में आपको त्योहारों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से आपको उन्हें ढूंढना है व ढूंढ के लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। देखिए, आपको कोई नाम नज़र आ रहा है क्या? किसी भी त्योहार का नाम नज़र आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सामने है। ये देखिए, पहला त्योहार हमारा क्या है? होली, जो कि रंगों का त्योहार होता है। आइए जल्दी से ढूंढिए दूसरा त्योहार। दूसरा भी मुझे दिख गया। दिखा आपको? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्रिसमस, क्रिसमस। ये देखिए, ये हमारा दूसरा त्योहार क्रिसमस, जिसे हम 25 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और कोई नाम आपको दिखाई दे रहा है? मिल गया? कौन सा? बहुत अच्छे, लोहड़ी। बिल्कुल, लोहड़ी। लोहड़ी, इसे हम 13 जनवरी को मनाते हैं। और कोई त्योहार? बिल्कुल सही, वैशाखी। ये भी फसल कटने के उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। और एक बहुत प्यारा सा त्योहार छूट रहा है, मुझे तो दिख गया, आपको दिखा? जिसमें हम सेवई खाते हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी। किस त्योहार में हम सेवई खाते हैं? हाँ, हम ईद में सेवई खाते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों।
तो इसमें हमें कितने सारे त्यौहार दिखाई दिए? हमें इसमें दिखाई दिया होली, होली में हम खाते हैं गुजिया। फिर हम ईद, ईद में हम क्या खाते हैं? ईद में आप क्या खाते हैं? सेवई। और क्या दिखा हमें? लोहड़ी। और कौन सा त्योहार दिखाई दे रहा है बच्चों? और कौन सा त्योहार दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, क्रिसमस। बहुत अच्छे। कोई छूट रहा है त्योहार? बैसाखी। चलिए, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए अभ्यास कार्य 2 पर चर्चा करते हैं। केरल की राजधानी क्या है? आप में से किसी को पता है? बिल्कुल सही, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की भाषा पाठ में प्रयुक्त हुआ था। हाँ, केरल की भाषा है मलयालम। बहुत अच्छे। केरल का खान पान, केरल में कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, प्रयुक्त की जाती हैं? इडली, डोसा, खिचड़ी इत्यादि। बहुत अच्छे। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कथकली। बहुत अच्छे। केरल में मनाए जाने वाला कोई और त्यौहार? महाशिवरात्रि। केरल में महाशिवरात्रि भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। केरल का प्रसिद्ध उद्योग काजू, नारियल उत्पादन इत्यादि। एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की भाषा मलयालम, केरल का खान पान इडली, डोसा व खिचड़ी इत्यादि। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कथकली। केरल का कोई और त्योहार? महाशिवरात्रि। केरल का प्रसिद्ध उद्योग काजू, नारियल उत्पादन इत्यादि। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद करिएगा। आइए अब हम गृह कार्य पर चर्चा कर लेते हैं। अपने यहाँ किसी त्योहार में गाया जाने वाला कोई गीत लिखिए। आपके यहाँ त्योहार में कौन सा गीत गाया जाता है? आपके पड़ोस में कोई त्यौहार मनाया जाता होगा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। और ओणम त्यौहार फसलों के आने के समय मनाया जाता है। बताइए हमारे यहाँ कौन से त्यौहार फसल चक्र से जुड़े हुए हैं? आप अपना गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चलाते रहिए। हम फिर मिलेंगे नई कहानियों, नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।